हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल JS कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपको टू सर्व विथ लव जो आपका नॉवल सेक्शन है इंग्लिश में, जो आपको 4 मार्क्स के लिए आने वाला है, इसके हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपको पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में हम जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंटिन्यू हम करेंगे। डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेजेस टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। यानी रिकी ब्रेथवेट जो थे, रिकी ब्रेथवेट आपको पता चला होगा कि कौन है। रिकी ब्रेथवेट कौन है? टू सर्व विथ लव के जो सर है, नरेटर है, वो है। तो उन्होंने कैसे मैनेज किया कि अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स है, बच्चे थे, उनके बिहेवियर में चेंज लेकर आने के लिए। जैसे आपने जब लेसन या थीम रीड किया होगा तो आपने देखा होगा कि वो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वेरी डिसरिस्पेक्टफुल और इल मैनर्ड होते हैं टुवर्ड्स द सर, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर एंड एफर्ट ही टुक, तो रिकी ब्रेथवेट ने जो एफर्ट या बिहेवियर की वजह से क्या होता है कि वो बच्चों को थोड़ा चेंज लेकर आते हैं। तो वो कैसे किया था वो आंसर्स में डिस्कस करना है। उसके अलावा ये क्वेश्चन आपको मार्च 2022 में पूछा गया था, तो हम देखते हैं क्या लिखा है। रिकी ब्रेथवेट इनिशियली हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम विद द स्टूडेंट्स। स्टार्ट में जैसे अगर आप देखते हो लेसन के स्टार्ट में बताया कि रिकी ब्रेथवेट जो होते हैं उनका वक्त स्कूल में बहुत मुश्किल से गुजरता है बिकॉज ऑफ द स्टूडेंट्स ओनली, बच्चों की वजह से, क्योंकि वो बच्चे बहुत डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड और मिस्टीवियस होते हैं। ये 3 वर्ड भी अगर आप याद करते हो कीवर्ड, तो आपको ये आंसर लिखने में हेल्प हो सकती है। एंड ही वर्बली स्कोल्डेड देम, जैसे नॉर्मली होते हैं कि अगर बच्चे बदतमीजी करते हैं, मिस्टीवियस करते हैं, तो स्टार्ट में टीचर क्या करता है, उनको डांटता है, वर्बली चिल्लाता है उनको चुप रहने के लिए। स्कोल्ड देम फॉर देयर बिहेवियर, हाउएवर व्हेन ही वाज अनसक्सेसफुल, लेकिन वो क्या देखते हैं कि उनके बिहेवियर में वो कोई रिफॉर्म, कोई चेंजेस नहीं लेकर आ पा रहे, यानी उनकी स्कोल्डिंग का 0 इफेक्ट है उनके ऊपर। तो वो क्या करते हैं, ही चेंज हिज टीचिंग एंड हैंडलिंग टेक्निक्स एंड इंटरैक्टेड विद देम एज तो दे वर अडल्ट्स रिस्पेक्टेबल पर्सन। तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं अपना जो टीचिंग और हैंडलिंग टेक्निक्स है, मैं अपने बिहेवियर को चेंज लेकर देखूं कि शायद मेरे बिहेवियर में चेंज आने की वजह से उनमें कुछ चेंज आए। तो वो अपने अंदर चेंज लेकर आते हैं एंड देन वो उनसे जब इंटरैक्ट करते हैं, जब बातचीत करते हैं, तो जैसे हम किसी बड़े से अडल्ट से बात करते हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सन से कितना रिस्पेक्ट देकर, तो वो उनसे वैसे ही बात करना स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर दैट एवरी गर्ल बी रेफर टू एज मिस एंड दैट स्टूडेंट्स कॉल्ड हिम सर। तो वो ये बोलते हैं कि हर गर्ल को हमको मिस बोलना चाहिए और उनके स्टूडेंट्स ताकि उनको सर बोले। ही हैड नॉवल एंड क्रिएटिव आइडियाज, इनोवेटिव टेक्निक। तो उनका जो क्रिएटिव आइडियाज़ होता है, टेक्निक्स होता है, एंड अंडरस्टूड द स्टूडेंट, और वो बच्चों को समझते हैं और उनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। ही डिडंट लूज हिज पेशेंस एंड कंटिन्यूड इम्प्लीमेंटिंग द आइडियाज़। उनका जो पेशेंस था, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट स्टार्ट में वो बच्चों को समझने लगे तो बच्चों ने उनको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, बिल्कुल नहीं, लेकिन बिकॉज ऑफ हिज पेशेंस और उनके आइडियाज़ इम्प्लीमेंटिंग का तरीका, जो टेक्निक था, वो उनको हेल्प करता है कि एक अच्छा सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर आ गए वो अपने स्टूडेंट्स की लाइफ में। हिज काम डिमेनर एंड सिंसेरिटी डिज़ायर टू सी देम सक्सीड। उनका जो काम डिमेनर मतलब वे ऑफ बिहेवियर, काम पर्सनालिटी और सिंसियर डिज़ायर, वो बच्चों के अंदर चेंज लेकर आते हैं और बच्चे जो उनकी रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और इस तरीके से दे चेंज देयर बिहेवियर टुवर्ड्स द रिकी ब्रेथवेट सर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आंसर कितना बड़ा है, लेकिन अगर आप इसके कीवर्ड्स याद कर लेते हो कि ही हैड अ डिफिकल्ट टाइम एट स्टार्ट ऑफ द स्कूल एंड हाउ द स्टूडेंट्स वर डिसरिस्पेक्टफुल, इल मैनर्ड एंड मिस्चीवियस, ही स्टार्टेड स्कोल्डिंग देम वर्बली बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन इट। यानी आप 2 से 3 बार आंसर्स को रीड करते हो, उनका कीवर्ड्स याद करते हो और उसको शॉर्ट करके भी लिखते हो, तो देयर इज़ नो इशू विथ इट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको पूरा याद नहीं होता है मत करो, लेकिन आंसर्स को क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में आपको लिखना क्या है वो समझ लो। अगर आप उतना समझ लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। कीवर्ड्स याद रख लो एंड देन आप उसको अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका बोला है, ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट इन द कैरेक्टर्स ऑफ मिस फिलिप्स एंड डेनिम। तो सबसे पहले डेनिम, अगर आपको पता चला होगा तो डेनिम जो है वो कौन था, वो एक मेल स्टूडेंट था, बॉय स्टूडेंट था इसमें नॉवेल में,
ठीक है। स्टार्ट में मतलब थोड़ा सा वो भी रूड होता है सर के लिए, बट एट द एंड जो हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम के स्टूडेंट काउंसिल होते हैं, तो उन मेंबर में से एक मेंबर डेनहेम भी था। मिस फिलिप्स जो थी, मिस फिलिप्स कौन है? मिस फिलिप्स एक ओल्ड टीचर थी जो ग्रीन स्लेट स्कूल था, नॉवल में जो स्कूल के बारे में बात की स्टोरी में, तो उनकी एक टीचर थी। तो मिस फिलिप्स और डेनहेम के कैरेक्टर में कॉन्ट्रास्ट मतलब डिफरेंसेस आपको प्रूव आउट करना है। तो जो मिस फिलिप्स है, whom everyone had thought to be frilly and brainless, prove while answering Denham's question that she was the best informed of the 3 teachers on the stage। तो ऐसा होता है कि आप कभी कभी किसी की पर्सनालिटी को देखकर जज करते हो या सोचते हो कि ये तो ब्रेनलेस है या ये अनइंटेलिजेंट है, यानी ये इंटेलिजेंट नहीं है या उतना जितना होना चाहिए एज पर दी एक्सपेक्टेशन नहीं है इंटेलिजेंस उनके अंदर, या उनके अंदर वो उतना माइंड, तो वो भी वैसे टीचर्स में से ऐसा लोग उनको जज करते थे। बट जब वो डेनहेम के जो क्रिटिसिज्म था पीटी को लेकर, कि पीटी पीरियड को लेकर, तो वो क्या करती हैं उस पर वो जब आंसर करती तो वो उन 3 टीचर्स में से सबसे ज़्यादा वो ऐसे बेस्ट इन्फॉर्म टीचर प्रूव होती है। शी इंटरवेन स्किलफुली व्हेन द अदर 2 टीचर्स वर एट लॉस। कैसा होता है कि अगर आप किसी से डिबेट कर रहे हो, आर्ग्यू कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो समटाइम्स अगर आप अपनी बात को प्रूव नहीं कर पाते हो तो ऐसा लगता है कि दैट अनदर पर्सन इज़ ऑन विन टाइम, वो जीत रहा है, वो टाइम पे जीत रहा है। तो जब वो इंटरवेन करती, मतलब वो स्किलफुली अपनी बात को प्रूव करती हैं, तो वो 2 टीचर्स के सामने ये थोड़ा सा मोर आप बोल सकते हो कि इंटेलिजेंट और उनसे ज़्यादा स्मार्ट प्रूव हो जाती हैं। और सबसे अच्छी बात कि विदाउट एम्बेरेसिंग देम, वो उनको एम्बेरेस भी नहीं करती कि नहीं आपने जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दिया, आई वॉज एट द विन। शी स्पोक कूली ऑनेस्टली एंड विथ ऑथोरिटी। वो अथॉरिटी के साथ बहुत कूल तरीके से, बहुत ईमानदारी के साथ जवाब देती है और बात करती हैं। जब डेनहेम ब्लंट, क्रिटिकल और आर्ग्यूमेंटेटिव, जब डेनहेम क्या था, ब्लंट था, यानी वो आर्ग्यू कर रहा था, क्रिटिसिज्म कर रहा था पीटी एक्सरसाइजेस पर डिस्कस करके। शी टेल्स हिम दैट द होल टाइम टेबल इन द स्कूल वॉज मेंट टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। यानी आप देखो कि कोई भी स्कूल में जो टाइम टेबल बनाया जाता है तो वो टाइम टेबल बच्चों की हेल्प के लिए ही बनाया जाता है, और वॉज मेंट टू हेल्प द स्टूडेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर दे लेफ्ट स्कूल, ताकि अगर वो स्कूल छोड़ के भी जाए तो उनमें से हर एक सब्जेक्ट उनको कहीं ना कहीं हेल्प करे। एंड डूइंग वॉट वॉज वन टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट। और अगर हमको वो चीज़ नहीं भी पसंद है लेकिन आपके स्कूल टाइम टेबल में है तो यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ता है। इस पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, वो उनके ट्रेनिंग का पार्ट है। शी गिव्स हर व्यूज कॉन्फिडेंटली एंड पुट डेनहेम इन दिस प्लेस वेरी कामली। तो वो अपना जो व्यूज़ था डेनहेम की क्रिटिसिज्म को लेके, वो उस पर अपना व्यू जाहिर करती हैं, अपना ओपिनियन रखती हैं और डेनहेम के क्वेश्चन का बहुत कामली, बहुत कूल तरीके से जवाब देती हैं। डेनहेम एक्सेप्ट्स हिज डिफीट कर्टियसली, और डेनहेम भी है वो बहुत रिस्पेक्टफुली अपनी बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि नहीं ठीक है, यहाँ पर मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन था कि आपको मिस फिलिप्स और डेनहेम के कैरेक्टर्स को क्या करना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, यानी आपको डिफरेंसेस प्रूव करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप जैसे मैंने बोला मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज टू अंडरस्टैंड इट। आप जितना समझ के कीवर्ड्स याद कर लेते हो और अपने वर्ड्स में भी लिखते हो तो आपको इतना बड़ा आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हाफ भी याद करो, शॉर्ट वर्ड्स में भी समझाओ तो इट विल बी फाइन आई गेस। अभी लास्ट आंसर ये चैप्टर का हम देखते हैं। डिस्कस इन ब्रीफ द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। ये क्वेश्चन आपको सितंबर 2021 में पूछा गया था। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो थीम है, थीम यानी जो आपको चैप्टर है, नॉवेल है, पैसेज है, तो यहाँ पे क्या थीम दिया हुआ है, यानी स्टोरी का क्या स्टोरी है, क्या पॉइंट जो वो डिस्कस करें। सो द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज द स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड द प्रोसीडिंग ऑफ द हाफ ईयरली रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काउंसिल। तो सबसे बेसिक यहाँ पे आप देखो स्टोरी जो है नरेटर के रिवॉल्व अराउंड कर रही है। नरेटर के अराउंड है जो कि एक टीचर होते हैं, स्टार्ट में रेसिज्म फेस करते हैं वहाँ पे जहाँ पे रॉयल एयरफोर्स में काम करते हैं, बट बाद में वो टीचर होते हैं। तो किस तरीके से उनको क्रिटिसिज्म स्टूडेंट का फेस करना पड़ता है, प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में था। लेकिन बाद में स्टोरी में जो एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप होता है वो बताया। उसके अलावा हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन बहुत ज़्यादा है कि हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम में हर स्टूडेंट किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करता है, टीचर्स वहाँ पे क्या बोलते हैं।
द एक्सट्रैक्ट शोज द इम्प्रूवमेंट इन द कंडक्ट ऑफ द नरेटर स्टूडेंट। एक्सट्रैक्ट में ये भी दिखा कि किस तरीके से जो नरेटर के स्टूडेंट्स थे उनके प्रति उनका बिहेवियर एट द एंड चेंज होने लगते हैं, और एंड द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कर्टसी। और उसके अलावा बिकॉज ऑफ द बिहेवियर एंड हिज काम पर्सनैलिटी, जो नरेटर की काम पर्सनैलिटी और बिहेवियर की वजह से उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है बच्चों के अंदर, और थोड़ा कर्टसी, थोड़े काइंड वो बनते हैं। इट ऑल्सो शोज द फ्रीडम एंड कैंडर इन स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन इन द स्कूल। उसके अलावा फ्रीडम एंड कैंडर मतलब स्टूडेंट टीचर में कैसा फ्रीडम होता है, कैसे बातचीत होना चाहिए, इंटरेक्शन कैसे, वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ एंशियस द नरेटर वॉज फॉर हिज स्टूडेंट्स टू शाइन एंड हाउ हैप्पी ही वॉज व्हेन दे डिड। तो हर एक टीचर के अंदर आप देखते हो कभी ना कभी पाया जाता है कि जब उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे अगर वो क्लास टीचर है, जिन बच्चों को वो पढ़ा रहे हैं, तो उनके मन में होता है एक एंशियसनेस, मतलब घबराहट होती है, बेचैनी होती है कि क्या वो बच्चे शाइन कर पाएंगे कि नहीं, क्या वो बच्चे अपने आप को प्रूफ कर पाएंगे कि नहीं। तो वो भी उनके अंदर थोड़ी सी घबराहट थी कि वो बच्चे अपने आप को प्रूफ कर सकें। तो जब बच्चे हाफ ईयरली रिपोर्ट प्रोग्राम में अपने आप को प्रूफ करते हैं या उनके अंदर जब प्रोग्रेस दिखते हैं, तो वो बहुत हैप्पी थे उनके बच्चों के लिए प्रोग्रेस के लिए, कि नहीं ये बच्चे आगे चल के प्रोग्रेस करेंगे, और अभी भी उन्होंने काफ़ी प्रोग्रेस की है। तो ये सारे आपके जो आंसर्स थे टू सर्व विथ नॉवेल के आंसर्स थे। शॉर्ट समरी में मैं बताती हूँ कि हमने क्या किया। जो आंसर्स पास्ट प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका और जो इंपॉर्टेंट आंसर्स थे हमने उन सबको डिस्कस किया। कैसे आपको कॉन्ट्रास्टिंग यानी डिफरेंसेस फाइंड आउट करने के लिए बोल सकता है, कंपेयरिंग करने के लिए बोल सकता है, और एक्सप्लेनिंग करने के लिए बोल सकता है। उसके अलावा आपको डिस्क्राइब भी करने के लिए बोल सकता है कि ये कैरेक्टर के बारे में डिस्क्राइब करो या फिर डिस्कस करो कि क्या कैरेक्टर था। तो इस तरीके से आपको आंसर्स होगा। ईच आंसर्स 2 मार्क्स के लिए ही होगा। तो ये चैप्टर्स में से 4 ही आंसर अगर आपको पूछा जाएगा तो एक आंसर 2 मार्क्स के लिए। तो आई होप आपको कुछ तो बेनिफिट हुआ होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। तो ये वीडियो को जो भी आप फ्रेंड्स आपके HSC में हैं, इंग्लिश में अगर डिफ़िकल्टी या उनकी हेल्प हो सकती है तो आप उनके साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप चैनल की लिंक है या टेलीग्राम चैनल के लिंक पे देख सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।